हाय ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेयर ऑनलाइन। हम लोग इस क्लास में आपके एक्सरसाइज 22B के रिमेन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये देखिए जो हमारी एक्सरसाइज है इसके हम ऑलरेडी 2 पार्ट शेयर कर चुके हैं, जिसके हमने फर्स्ट जो क्लास है उसमें क्वेश्चन नंबर 7 तक सोल्यूशन कंप्लीट करा है और सेकेंड जो हमारा पार्ट है उसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 18 तक सोल्यूशन कंप्लीट कर लिया है। इस क्लास में हम देखिए क्वेश्चन नंबर 19 से ऑनवर्ड करेंगे। जो भी हमारे देखिए इस एक्सरसाइज के क्लासेस है उनको अगर आपने नहीं देखा है तो उनका जो है इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाकर के उसे देख सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि जो भी हम क्लासेस लेंगे उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए अब हम लोग बिना देर करे स्टार्ट करते हैं। देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है इसका स्टेटमेंट है फाइंड बाई, ये माई नहीं होना चाहिए बाई होना चाहिए, ओके ना। फाइंड बाई वेक्टर मेथड द एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी whose vertices are। यहाँ पे देखिए हमें वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स गिवन है। अब इनका हमें देखिए वेक्टर मेथड से एरिया फाइंड आउट करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ पे देखिए जो हमारा फर्स्ट पार्ट है तो इनके देखिए जो हमारे वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट गिवन है तो इनको हम इनके पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में राइट करेंगे। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा वेक्टर ओ ए इक्वल्स टू आई प्लस 3j प्लस 2k। और ये देखिए जो हमारा पॉइंट बी है इसको हम राइट कर सकते हैं ओ बी, और इसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा हमारा 2i माइनस जे प्लस वेक्टर के। एंड पॉइंट सी है तो इसको हम राइट कर लेंगे ओसी, और इसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा हमारा माइनस आई प्लस 2j प्लस 3k। ये हमारी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, अब इनके हेल्प से देखिए हम ए बी एंड ए सी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। चलिए अब देखिए हम ए बी की वैल्यू राइट करेंगे तो ये देखिए इक्वल हो जाएगा हमारा ओ बी माइनस ओ ए के इक्वल। अब देखिए जो हमारा वेक्टर ओ बी है इसका पोजीशन वेक्टर है हमारा 2i कैप माइनस जे प्लस के, और देखिए जो हमारा वेक्टर ओ ए है इसके हम ईच टर्म में माइनस का मल्टीप्लाई करके राइट कर लेंगे। तो देखिए हो जाएगा हमारा माइनस आई कैप माइनस 3j कैप एंड माइनस हो जाएगा हमारा यहाँ पे देखिए 2k कैप। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखिए प्लस 2i है और ये माइनस आई है, यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी प्लस आई, माइनस जे है एंड माइनस 3j है तो वैल्यू हो जाएगी हमारी यहाँ पे माइनस 4j। यहाँ पे देखिए प्लस के एंड माइनस 2k वैल्यू हो जाएगी हमारी यहाँ पे माइनस के। ये ए बी का वैल्यू हो गया। अब हम ए सी का वैल्यू राइट करेंगे। ए सी इक्वल देखिए हो जाएगा हमारा ओ सी माइनस ओ ए। ओ सी का देखिए पोजीशन वेक्टर है हमारा माइनस आई प्लस 2j एंड प्लस हो जाएगा हमारा 3k। ये हो गया। अगेन हमें देखिए जो वेक्टर ओ है इसके ईच टर्म में माइनस का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा हमारा माइनस आई माइनस 3j माइनस 2k कैप। सॉल्व करते हैं, देखिए माइनस आई एंड माइनस आई हो जाएगा हमारा माइनस 2i कैप 2j एंड माइनस 3j, यहाँ से हो जाएगा हमारा माइनस j प्लस 3k एंड माइनस 2k तो वैल्यू हो जाएगी हमारे यहाँ पे प्लस के। अब इनके देखिए वैल्यूज आ गए। अब इनका हमें क्रॉस प्रोडक्ट वैल्यू राइट करना होगा। चलिए राइट करते हैं हम ए बी क्रॉस ए सी। इसको देखिए हम डिटर्मिनेंट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा हमारा आई कैप जे कैप के कैप। देखिए जो हमारा वेक्टर ए बी है इसके हमारे कंपोनेंट्स हो जाएंगे 1 माइनस 4 एंड माइनस 1। और देखिए जो हमारा थर्ड रो है इसमें हमारे वेक्टर ए सी के कंपोनेंट हो जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा माइनस 2 माइनस 1 एंड 1। ये होंगे हमारे। चलिए यहीं पे सॉल्व करते हैं इनको हम। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा आई ब्रैकेट ओवर, ये देखिए हो जाएगा हमारा माइनस 4 राइट, माइनस 1 का माइनस 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 1 हो जाएगा और यहाँ पे माइनस साइन आता है, ये हो जाएगा हमारा माइनस 1। यहाँ पे देखिए जे का पोजीशन होता है नेगेटिव, ये हो जाएगा माइनस जे। 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1, और देखिए माइनस 2 का माइनस 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी प्लस 2, और यहाँ पे माइनस साइन होता है, हो जाएगा हमारा माइनस 2 एंड प्लस यहाँ पे हमारा हो जाएगा के कैप। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 1 का 1 में तो माइनस 1 हो जाएगा राइट, एंड यहाँ पे हो जाएगा माइनस, माइनस 2 का माइनस 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 8 तो ये हो जाएगा हमारा माइनस 8। ये वैल्यू हो गई। अब इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेते हैं। चलिए अभी हमारा डिलीट हो गया। तो यहाँ से देखिए जो हमारा वेक्टर ए बी क्रॉस वेक्टर ए सी की जो वैल्यू है अब ये हो जाएगी, सॉल्व करेंगे तो माइनस 5 आई कैप, इसको सॉल्व करेंगे देखिए माइनस 1 आएगा और ये माइनस है, मल्टीप्लाई होगा तो प्लस जे हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए माइनस 1 एंड माइनस 8 माइनस 9 हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा के कैप राइट। तो हमारा देखिए इसका वैल्यू मिल गया। अब इसके हम मॉडुलस की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे।
तो मॉडुलस हो जाएगा हमारा ए बी क्रॉस ए सी। तो इसका देखिए हमारा, सॉरी ये मॉडुलस है हमारा, करेक्ट कर लेते हैं इसको, ए सी, राइट, और ये मॉडुलस है। इक्वल देखिए हो जाएगा हमारा रूट ओवर -5² प्लस 1² एंड प्लस हो जाएगा हमारा 9², राइट। तो यहाँ से देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी रूट ओवर 25 प्लस 1 प्लस 81, राइट। अब इसको देखिए जब हम ऐड करते हैं तो यहाँ से हमारी जो वैल्यू है ये हो जाएगी हमारी 107 रूट ओवर, राइट ना। तो ये देखिए हमारा वैल्यू मिल गया इसका। अब हम इसके एरिया की वैल्यू राइट करेंगे। चलिए यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा देन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ये हो जाएगा हमारा हाफ मॉडुलस ऑफ ए बी क्रॉस ए सी, राइट। तो इसका देखिए हमारा वैल्यू हो जाएगा 1/2 रूट ओवर 107 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। तो ये देखिए आपका फर्स्ट पार्ट है, इसका आंसर हो गया। सेकेंड पार्ट को हम राइट करते हैं। चलिए नोट कर चुके होंगे होप सो, आप इसे हटा लेते हैं हम इसको यहाँ से। चलिए अब ये डिलीट हो गया हमारा। अब यहाँ पे देखिए हमारा ओ ए का वैल्यू हो जाएगा i प्लस 2j प्लस 3k एंड वेक्टर ओ बी का हमारा देखिए वैल्यू हो जाएगा 2i प्लस 5j एंड माइनस हो जाएगा हमारा k एंड वेक्टर ओ सी का देखिए हमारा वैल्यू हो जाएगा -i प्लस j प्लस 2k कैप। ये वैल्यू हो गई। चलिए अब यहाँ से ये डिलीट हो गया। ए बी की वैल्यू अगेन राइट करेंगे। देखिए ए बी इक्वल हो जाएगा हमारा ओ बी माइनस ओ ए। वेक्टर ओ बी का हमारा पोजीशन वेक्टर है देखिए 2i कैप प्लस 5j कैप माइनस के एंड वेक्टर ओ ए के देखिए हमारा पोजीशन वेक्टर है, माइनस साइन का मल्टीप्लाई कर लेंगे इस टर्म में, तो हो जाएगा हमारा -i माइनस 2j एंड माइनस 3k कैप। सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे 2i है और -i है, वैल्यू हो जाएगी i कैप प्लस 5j एंड माइनस 2j, तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 3j कैप। यहाँ पे माइनस के एंड माइनस 3k सॉरी, वैल्यू हो जाएगी हमारी -4k कैप। ओके ये हो गया। अब हम AC की वैल्यू राइट करेंगे। तो AC इक्वल देखिए हो जाएगा हमारा OC माइनस OA। OC का देखिए पोजीशन वेक्टर है हमारा -i प्लस j कैप प्लस 2k कैप, और इसके देखिए अगेन वेक्टर OA के इस टर्म में माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा हमारा -i माइनस 2j माइनस 3k कैप। सॉल्व करते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पे -i माइनस i वैल्यू हो जाएगी हमारी -2i, राइट, और यहाँ से j एंड -2j वैल्यू हो जाएगी हमारी -j, 2k एंड -3k वैल्यू हो जाएगी हमारी -k। अगेन अब हम यहाँ पे देखिए ए बी क्रॉस ए सी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा ए बी क्रॉस ए सी इक्वल्स टू, ये आ जाएगा हमारा i कैप j कैप k कैप। देखिए ए बी जो हमारा है इसके हमारे कंपोनेंट्स हो जाएंगे 1 3 -4 एंड ए सी के कंपोनेंट हो जाएंगे हमारे -2 -1 -1। ये वैल्यू होगी। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ पे देखिए हम आई कैप कंसीडर करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा हमारा -3, ओके, और देखिए -1 का -4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, और यहाँ पे माइनस साइन आता है तो -4 हो जाएगा। जे का पोजीशन होता है नेगेटिव, माइनस हो गया। देखिए -1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -1, -2 का -4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा +8, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा -8, राइट। अब आता है हमारा +k कैप। अब देखिए -1 का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा हमारा -1, -2 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखिए हो जाएगा हमारा -6, और यहाँ पे प्लस आता है, माइनस आता है तो हो जाएगा हमारा +6। ये वैल्यू हो जाएगी। अब इसको हम यहाँ से हटाते हैं। चलिए यहाँ से देखिए हो जाएगा अब हमारा ए बी क्रॉस ए सी इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी -7i कैप, ये देखिए -9 है और यहाँ पे माइनस है तो हो जाएगा हमारा +9 j कैप, और यहाँ देखिए +6 एंड -1 है तो ये हो जाएगा हमारा +5 k कैप, राइट। ये हमारा वैल्यू हो गया। अब इसके हम मॉडुलस की वैल्यू राइट करेंगे। चलिए ये डिलीट हो गया। अब राइट करते हैं मॉडुलस ऑफ a क्रॉस b क्रॉस a
ए ए सी, ये हो गया। यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगा हमारा √7 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाती है हमारी √49 प्लस 81 प्लस 25, ये वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से देखिए हमारा हो जाएगा 9 प्लस 1 10 प्लस 5 जाएगा 15, राइट, कैरी 1 3 3 एंड 8 11 11 एंड 4 हो जाएगा हमारा 15, राइट। तो ये हमारी जो वैल्यू है √155 आएगी। मैं चेक कर लेता हूँ। ओके, ये हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 19 है। ठीक है, 155 हो गया। ओके ना, अब यहाँ पे हम एरिया राइट कर लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, तो इसका देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी हाफ मॉडुलस वैल्यू ऑफ ए बी क्रॉस ए सी, राइट। तो इसका देखिए हमारा वैल्यू हो जाएगा 1/2 √155 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, तो ये देखिए सेकेंड पार्ट का आंसर हो गया। 19 हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 20 है हमारा, देखिए, सो दैट द पॉइंट्स व्हिच पोजीशन वेक्टर्स आर गिवन बिलो आर कोलिनियर। यहाँ पे देखिए हमें पॉइंट्स की पोजीशन वेक्टर्स की वैल्यू गिवन है और इनको हमें शो करना है कि ये सब हमारे कोलिनियर है। तो यहाँ पे देखिए मैंने जो एक्सप्लेनेशन का पार्ट था उसमें हमने आपको बताया था कि अगर हमारे पास 3 पॉइंट्स या 3 वेक्टर्स कोलिनियर मिलते हैं तो इनका देखिए जो क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू होती है दैट इज ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए, इसका वैल्यू होना चाहिए हमारा 0 अगर हमारे ये पॉइंट्स कोलिनियर है तब। तो यही देखिए हम रिजल्ट यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए इसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। देखिए जो हमारा फर्स्ट यहाँ पे पार्ट है इसका हम जो भी हमें पोजीशन वेक्टर्स गिवन है इनको हम कैपिटल ए कैपिटल बी एंड कैपिटल सी के फॉर्म में राइट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा कैपिटल ए का वैल्यू है ये हो जाएगा हमारा a माइनस 2b प्लस हो जाएगा हमारा यहाँ पे 3c एंड वेक्टर b का हमारा वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे 2a प्लस 3b माइनस 4c एंड जो हमारा वेक्टर c है इसका देखिए हमारा पोजीशन वेक्टर हो जाएगा हमारा -7b प्लस 10c। अब देखिए हम क्या करते हैं कि कोई भी हमारे वेक्टर प्रोडक्ट की बात होती है तो उसके हम देखिए जो फर्स्ट रो होती है डिटरमिनेंट की उसमें हम यूनिट वेक्टर्स को राइट करते हैं। यहाँ पे देखिए जो हमारे कैपिटल वेक्टर ए कैपिटल वेक्टर बी एंड कैपिटल वेक्टर सी जो है ये हमारे ए बी सी के फॉर्म में गिवन है। तो इनका देखिए जो हमारा फर्स्ट रो का एलिमेंट है वो हमारे ए बी सी हो जाएंगे। हम इस फॉर्म में इसको राइट करके सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखिए हम फाइंड आउट करते हैं। नाउ ए क्रॉस बी इक्वल्स टू, इसको देखिए जब हम डिटरमिनेंट के फॉर्म में राइट करेंगे तो जो हमारे फर्स्ट रो के एलिमेंट या एंट्री होंगे वो हो जाएंगे हमारे वेक्टर ए वेक्टर बी एंड वेक्टर सी। अब देखिए जो वेक्टर ए हमारा है इसके ए बी सी के जो हमारे कंपोनेंट है ये हो जाएंगे 1 -2 एंड 3 एंड वेक्टर बी के हमारे कंपोनेंट हो जाएंगे 2 3 एंड -4, राइट। अब इसको देखिए हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए हम ए को कंसीडर करेंगे तो यहाँ पे ये वैल्यू मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा हमारा 8 एंड माइनस हो जाएगा हमारा 3 3 जा 9। इसका देखिए पोजीशन होता है हमारा नेगेटिव तो ये हो जाएगा हमारा -b। अब इसका देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा हमारा -4 और 2 का -2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 और यहाँ पे हमारा माइनस साइन आता है तो ये हो जाएगा हमारा +4। ये वैल्यू हो गई, राइट। एंड सी को कंसीडर करेंगे तो यहाँ पे देखिए जब सी को कंसीडर करेंगे तो यहाँ से इसका मल्टीप्लाई होगा तो ये 3 हो जाएगा और ये हमारा +4 हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 3 + 4, ये वैल्यू हो गई। तो यहाँ से देखिए हमारे वेक्टर ए बी सी है, इस तरह से राइट कर लीजिएगा। ओके ना, ये बी वाला जो है एक बार हम और इसको कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, नहीं हमने मिस्टेक करा हुआ है। देखिए बी वाला जो है हमको लग रहा था कि 0 नहीं होगा। देखिए -4 का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो -4 बट 2 का 3 में मल्टीप्लाई होगा तो ये +6 और यहाँ पे साइन माइनस आता है तो ये हमारा -6 हो जाएगा। ओके ना, ये -6 होगा, करेक्ट कर लीजिएगा। चलिए तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी माइनस वेक्टर ए, इसको सॉल्व करेंगे हम तो देखिए -10 होगा और ये माइनस है मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा हमारा 10b और इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा हमारा +7c। ठीक है ना, तो यहाँ से देखिए जो हमारा a क्रॉस b की वैल्यू मिल रही है इसको हम राइट कर लेंगे यहाँ पे। यहाँ देखिए हो जाएगा हमारा a क्रॉस b इक्वल्स टू -a प्लस 10b प्लस 7c।
ये हमारा वैल्यू हो गया। ओके ना, तो ये आप लोग नोट कर लीजिए, ये तो हमारा इरेज हो जाएगा, तो हम इसको यहाँ पे राइट कर लेते हैं। ओके ना, जो हमारा a क्रॉस b का वैल्यू है, देखिए हो जाएगा हमारा -a प्लस 10b एंड प्लस हो जाएगा 7c। ओके ना, ये हम अपने नॉलेज के लिए राइट कर दे रहे हैं, ये आपकी यूज के लिए नहीं है। ठीक है ना, a क्रॉस b की वैल्यू हो गई, नोट कर लीजिए। चलिए अब हम b क्रॉस c की वैल्यू राइट करेंगे। ठीक है, ये हमारा डिलीट हो गया। चलिए अब हम b क्रॉस c को फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे हो जाएगा हमारा b क्रॉस c। इसका देखिए अब हम डिटर्मिनेंट राइट करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा a b एंड c। राइट, अब देखिए जो हमारा वेक्टर b है, इसके हमारे कंपोनेंट हो जाएंगे 2 3 -4 एंड c के कंपोनेंट हो जाएंगे 0 -7 और 10। ये हो जाएगा हमारा। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए a को हम कंसीडर करेंगे, तो 10 का 3 में मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 30। देखिए -7 एंड -4 मल्टीप्लाई होगा तो ये 28 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा हमारा माइनस और यहाँ पे हो जाएगा 28। यहाँ पे हो जाएगा हमारा -b। ओके, अब इसको देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 2 जा हो जाएगा हमारा 20 और इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा 20 -0 एंड प्लस वेक्टर c। अब यहाँ पे देखिए -7 का 2 में मल्टीप्लाई होगा तो -14 और ये हो जाएगा हमारा 0। यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी हमारी -14 एंड -0, ये वैल्यू होगी। राइट, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा b क्रॉस c इक्वल्स टू, ये देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी 2 वेक्टर a। राइट, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा -20 वेक्टर b। राइट, और इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारी -14 वेक्टर c। ये वैल्यू हो गई। अब इसको भी हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं। देखिए 2a -20b एंड माइनस हो जाएगा हमारा 14c। ये भी वैल्यू हमने राइट कर लिया। ठीक है, आप नोट कर लीजिए इसे, इसे भी हमें इरेज करना होगा। चलिए अभी हमारा डिलीट हो गया। अब हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे c क्रॉस a। राइट, अब इसके लिए देखिए हो जाएगा हमारा डिटर्मिनेंट वेक्टर a वेक्टर b एंड वेक्टर c। राइट, अब देखिए जो हमारा वेक्टर c है, इसके कंपोनेंट हो जाएंगे 0 -7 एंड 10 एंड वेक्टर a के हमारे कंपोनेंट हो जाएंगे 1 -2 एंड 3। ओके ना, ये देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी। ओके ना, कंपोनेंट्स की हम मल्टीप्लाई करेंगे हम यहाँ पे। चलिए ये हो गया हमारा। अब देखिए a को हम यहाँ पे लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा देखिए 7 3 जा 21, तो ये हमारा हो जाएगा -21 और यहाँ पे देखिए हमारा माइनस है, तो ये हमारा जो है -2 इंटू 10 -20 होगा और यहाँ पे माइनस साइन हमारा आता है तो ये हो जाएगा हमारा +20 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा माइनस वेक्टर b। देखिए इसका वैल्यू तो हो जाएगा 0 एंड 1 का 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये +10 होगा और माइनस साइन का मल्टीप्लाई होगा तो ये -10 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 0 -10 एंड प्लस हो जाएगा हमारा वेक्टर c। अब यहाँ से देखिए इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 0 और 1 का -7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -7 और माइनस साइन का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा 0 + 7। ठीक है, तो यहाँ से देखिए जो हमारा c क्रॉस a का वैल्यू मिलेगा, अब ये हो जाएगा हमारा माइनस वेक्टर a। देखिए सॉल्व करेंगे तो -1 आएगा और ये देखिए -10 है और ये माइनस है, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा 10 b कैप, सॉरी वेक्टर b नॉट b कैप, और यहाँ से हो जाएगा हमारा +7 वेक्टर c। अब देखिए हमने ऑल वैल्यूज यहाँ पे राइट कर लिए। अब इसको हम यहाँ से हटाते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम राइट करेंगे पॉइंट्स a b एंड c में कोलिनियर इफ। अब यहाँ पे हम राइट करेंगे वेक्टर a क्रॉस b प्लस b क्रॉस c प्लस c क्रॉस a इक्वल्स टू 0। ये होना चाहिए हमारा। चलिए अब हम यहाँ पे राइट करते हैं LHS। ठीक है, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा LHS, देन यहाँ से हो जाएगा हमारा a क्रॉस b प्लस b क्रॉस c प्लस c क्रॉस a। ये हो गया हमारा। अब इसकी हम वैल्यू राइट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए a क्रॉस b का जो हमारा वैल्यू है, ये हमारा है -a प्लस 10 वेक्टर b प्लस हमारा है 7
वेक्टर सी। ओके, एंड बी क्रॉस सी का देखिए ये हमारा वैल्यू है। ओके ना, सी को तो हमने यहाँ पे डिलीट कर लिया, ये तो हमारे पास है नहीं, कोई नहीं, अंडू करके हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए, वेल काफी टाइम लग जाएगा ना। ओके, यहाँ पे कोई नहीं, हम उसको राइट कर लेंगे जो भी हमारा वैल्यू था। चलिए इसको देखिए अभी राइट कर ले। हमारा ए क्रॉस बी का जो वैल्यू है ये देखिए हो जाएगा हमारा -a प्लस 10 वेक्टर बी प्लस 7c। ये हमारा देखिए ए क्रॉस बी का वैल्यू है, एंड बी क्रॉस सी का वैल्यू हमारा यहाँ पे है, उसको हम फाइंड आउट कर लेंगे बिकॉज इसे हमें 0 करना है। ओके ना, ये हो जाएगा हमारा 20b और यहाँ पे हो जाएगा हमारा -14c। अब देखिए जो हमारा सी क्रॉस ए का वैल्यू था वो हमें यहाँ मिला था -a प्लस 10b एंड प्लस मिला था हमें 7c। यही देखिए हमारा ए सी क्रॉस ए का वैल्यू था। अब देखिए जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ओके ना, तो वैल्यू हमें मिल जाएगा 0। अब कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए -a हमारा -2 है हो गया, और यहाँ पे +2 है, 0 हो जाएगा। +10b प्लस 20b और ये -20b 0 हो गया। 7c प्लस 14c और ये -14c, तो ये हो गया हमारा 0। राइट ना, तो ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूफ कंप्लीट हो गया। ये नोट कर लीजिए। सेकेंड पार्ट पे आते हैं। चलिए इसको अब हम डिलीट कर लेंगे। चलिए ये डिलीट हो गया हमारा अब। ओके ना, अब सेकेंड को हम राइट करते हैं। इसको भी देखिए हम उसी तरह से राइट कर लेंगे। वेक्टर ए इक्वल हो जाएगा हमारा 5i कैप प्लस 6j कैप प्लस 7k कैप। ये हो गया हमारा। वेक्टर बी का हमारा वैल्यू हो जाएगा 7i कैप -8j कैप प्लस 9k कैप, एंड वेक्टर सी का हमारा वैल्यू हो जाएगा 3i कैप प्लस 20j कैप प्लस 5k कैप। ये वैल्यू हो गई। चलिए अब इसको हम यहाँ पे राइट करते हैं। नाउ ए क्रॉस बी इक्वल्स टू, यहाँ देखिए हो जाएगा हमारा i j n k। अब वेक्टर ए के हमारे कंपोनेंट हो जाएंगे देखिए 5 6 7, बी के हो जाएंगे हमारे 7 -8 एंड 9। अब इसको हम देखिए डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा 9 6 जा 54। ओके, और ये हो जाएगा हमारा 8 7 जा 56। राइट, तो यहाँ पे देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 54 एंड प्लस हो जाएगा हमारा 56, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा आई कैप माइनस जे कैप होता है। तो यहाँ से देखिए 9 5 जा हो जाएगा हमारा 45। ओके ना, और यहाँ पे देखिए 7 7 जा हो जाएगा 49, ये हो जाएगा हमारा -49। ओके ना, ये वैल्यू हो गई हमारी। चलिए एंड प्लस के कर लेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, अब इसके लिए देखिए मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा हमारा -8 5 जा -40। यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा -40 एंड यहाँ पे हो जाएगा हमारा 7 6 जा 42, ये हो जाएगा हमारा -42। ठीक है ना, ये हमारा 42 होगा। चलिए ये हो गया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से देखिए जो हमारा a क्रॉस b की वैल्यू मिलेगी ये हो जाएगा हमारा देखिए 110 आई कैप। इसको सॉल्व करेंगे तो -4 और ये माइनस का मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा हमारा 4j कैप, और यहाँ पे देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये -82 हमें मिलेगा, ये हो जाएगा हमारा -82k कैप। राइट, तो यहाँ पे देखिए ये जो हमारी वैल्यू इसको हम राइट कर लेंगे। ये हो गया हमारा 110 आई कैप प्लस 4j कैप एंड माइनस हो गया हमारा 82k कैप। आप लोग नोट कर लीजिए, यहाँ पे हम यहाँ पे इसको यूज करेंगे इसलिए राइट कर लिया। ये हो गया हमारा। चलिए अब हम b क्रॉस c की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। अब देखिए हो जाएगा हमारा b क्रॉस c इक्वल्स टू क्या आएगा i j k कैप। राइट, अब देखिए वेक्टर b के हमारे कंपोनेंट हो जाएंगे 7 -8 एंड 9, एंड c के कंपोनेंट हो जाएंगे हमारे 3 20 एंड 5। ओके, ये हो गया हमारा। चलिए अब मल्टीप्लाई करते हैं इनको और सॉल्व करते हैं वैल्यू। यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा आई कैप, ये हो जाएगा हमारा -40 एंड माइनस, यहाँ पे देखिए 9 2 जा हो जाएगा हमारा 18, ये हो जाएगा हमारा -180। राइट, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा -j। ओके, अब इसका देखिए 7 5 जा हो जाएगा हमारा 35, ये वैल्यू हो गई 35 एंड माइनस 3 9 जा हो जाएगा हमारा 27, ये हो गया, एंड प्लस हो जाएगा हमारा k कैप। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा 7 2 जा 14 दैट इज 140, ये हो गया हमारा 140। राइट,
एंड यहाँ पे देखिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा -24 होगा और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो +24 हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा +24, ये वैल्यू हो गई। अब यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा B क्रॉस C इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए हो जाएगा हमारा 18 + 4 22, ये हो जाएगा हमारा -220 आई कैप, राइट। और ये देखिए जो हमारी वैल्यू है, ओके ना, 35 से हम 27 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा +8, तो हो जाएगा हमारा -8 जे कैप। और इसको देखिए सॉल्व करेंगे तो ये हमारा वैल्यू हो जाएगा 164, प्लस हो जाएगा हमारा 164 के कैप, ओके ना, ये वैल्यू हो गई। अब इसको देखिए हम यहाँ पे राइट कर लेंगे, ये हो जाएगा हमारा -220 आई कैप -8 जे एंड प्लस हो जाएगा हमारा 164 के कैप। बी क्रॉस सी की वैल्यू हो गई। चलिए अब सी क्रॉस ए की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। अब यहाँ पे हो जाएगा देखिए हमारा सी क्रॉस ए इक्वल्स टू आई कैप जे कैप एंड के कैप। सी के देखिए कंपोनेंट हो जाएंगे हमारे 3, 20 एंड 5 एंड वेक्टर ए के कंपोनेंट हो जाएंगे हमारे 5, 6, 7। ये हो गया। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं अब, ये हो गया हमारा दिस मच आई कैप। यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा 7 2 जा 14, तो ये वैल्यू हो गई हमारी 140 और ये हो जाएगा हमारा 6 5 जा 30, तो ये हो जाएगा हमारा -30 माइनस जे कैप। अब देखिए 7 2 3 जा हो जाएगा 21, यहाँ से हो जाएगा 21 एंड माइनस हो जाएगा हमारा 5 5 जा 25, ये वैल्यू हो गई एंड यहाँ पे आ जाएगा हमारा प्लस के कैप। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 18, राइट, एंड माइनस यहाँ पे देखिए 25 जा हो जाएगा हमारा 100, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 100, राइट। तो अब यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा वेक्टर सी क्रॉस ए इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा देखिए 110, ओके, तो ये हो जाएगा हमारा 110 आई कैप। और इसको देखिए सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें मिलेगा -4 और मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा +4 जे कैप। और यहाँ पे देखिए इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, राइट। और 18 से हम 100 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 82 आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा -82 के कैप, राइट। तो इसको भी हम यहाँ पे राइट कर लेंगे, ये हो जाएगा हमारा 110 आई कैप +4j एंड -82 के कैप, ये वैल्यू हो गई हमारी। चलिए इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेंगे, ये हो गया हमारा डिलीट। अब यहाँ पे देखिए हम राइट करेंगे, नाउ पॉइंट्स A, B and C will be collinear if, यहाँ पे हो जाएगा हमारा A क्रॉस B प्लस B क्रॉस C प्लस C क्रॉस A इक्वल्स टू 0, ये होना चाहिए हमारा। अब चलिए इसके हम LHS को राइट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए LHS हो जाएगा हमारा A क्रॉस B प्लस B क्रॉस C प्लस C क्रॉस A। अब इसमें वैल्यू पुट कर लेंगे, यहाँ पे देखिए जो हमारा A क्रॉस B का वैल्यू है ये हमारा है 110 आई कैप प्लस हमारा है 4j कैप -82 के कैप। B क्रॉस C का वैल्यू है देखिए हमारा -220 आई कैप -8 जे कैप एंड प्लस है हमारा 164 के कैप, ये वैल्यू हो गई। एंड देखिए सी क्रॉस ए का वैल्यू है हमारा 110 आई कैप प्लस 4 जे कैप एंड माइनस है हमारा 82 के कैप। इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू हो गया हमारा 0 और ये RHS हो गया, ठीक है ना। तो हमारे जो पॉइंट्स है वो कोलिनियर हो गए, ठीक है ना। तो ये भी हो गया हमारा प्रूफ, कंप्लीट हो गया ये हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि फाइंड लेमडा सच दैट a इक्वल्स टू i प्लस लेमडा j प्लस 3k एंड b इक्वल्स टू 3i प्लस 2j प्लस 9k आर पैरेलल। तो यहाँ पे देखिए हम राइट कर लेंगे, सिंस वेक्टर a पैरेलल वेक्टर b देयरफॉर, यहाँ पे देखिए जो इनके हमारे जो भी आई कैप जे कैप एंड के कैप के जो कोफिशिएंट्स है उनकी जो रेशियो होती है वो इक्वल होती है जब वेक्टर हमारे पैरेलल होते हैं। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देयरफॉर 1/3 इक्वल्स टू लेमडा अपॉन 2 इक्वल हो जाएगा हमारा 3/9।
ठीक है, यही हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन का पार्ट में। ओके ना, अभी हो गया हमारा, तो इसी को देखिए सॉल्व कर लेते हैं। नाउ लेट 1/3 इक्वल्स टू लेमडा अपॉन 2। देयरफॉर यहाँ से देखिए लेमडा इक्वल हो जाएगा हमारा 2/3। यही हो जाएगा हमारा आंसर। राइट, ये हो गया कंप्लीट। ये बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है, देखिए हमारा कह रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ वेक्टर ए फॉर विच द वेक्टर 3i plus 2j plus 9k and i plus aj plus 3k are परपेंडिकुलर एंड पैरेलल। यहाँ पे देखिए हमें टू पार्ट्स में सॉल्यूशन कर रहे हैं। दैट मीन्स जब ये हमारा वेक्टर इसके परपेंडिकुलर है तो ए की वैल्यू क्या होगी, और जब ये हमारा वेक्टर इसके पैरेलल है तब वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं हम। यहाँ पे देखिए वेक्टर ए को हम राइट कर लेते हैं। ये हो गया हमारा 3i प्लस 2j प्लस 9k एंड वेक्टर बी इक्वल हम राइट कर लेते हैं i प्लस aj प्लस 3k। ये हो गया हमारा फर्स्ट के लिए हम राइट करते हैं। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा सिंस वेक्टर a परपेंडिकुलर टू वेक्टर b, देयरफॉर वेक्टर a डॉट b की जो वैल्यू होगी हमारी ये हो जाएगी 0। ओके ना, जब ये परपेंडिकुलर होंगे तो अब इनका हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं। यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा 3i प्लस 2j एंड प्लस 9k इंटू हो जाएगा हमारा i प्लस aj प्लस 3k इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा 3 प्लस 2a प्लस 27 इक्वल टू 0। ये वैल्यू होगी हमारी। यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा 2a प्लस 30 इक्वल्स टू 0। या हमारा देखिए a का वैल्यू हो जाएगा -30/2। इसको डिवाइड करेंगे तो ये 15 टाइम डिवाइड हो जाएगा। a का वैल्यू हो जाएगा हमारा -15। राइट, अब देखिए जब ये हमारे परपेंडिकुलर है तो a का वैल्यू आ गया हमारा -15। अब ये जब पैरेलल होंगे तो इसके लिए अब हम यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। देखिए जब ये पैरेलल होंगे तो इनके a क्रॉस b की वैल्यू 0 होनी चाहिए। ठीक है ना, तो यहाँ से देखिए अब हम a और b की जो वैल्यू है ये रहने देते हैं। ठीक है ना, हमने डिलीट कर लिया। अब सेकेंड को हम राइट करते हैं। सेकेंड के लिए देखिए हम राइट करेंगे वेक्टर a पैरेलल टू वेक्टर b, देयरफॉर यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा वेक्टर a क्रॉस b इक्वल्स टू 0। ये वैल्यू हो जाएगी। अब इसको हम फाइंड आउट कर लेते हैं। चलिए, तो यहाँ पे देखिए अब हो जाएगा हमारा देन a क्रॉस b इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए वैल्यू हो जाएगा हमारा i कैप j कैप एंड k कैप। और देखिए जो हमारा वेक्टर a है इसके कंपोनेंट हो जाएंगे हमारे 3 2 9 एंड b के कंपोनेंट हमारे यहाँ पे है, ये हो जाएंगे हमारे 1 a एंड 3 और इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी 0। चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा i कैप और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा 6 माइनस 9a। राइट, ये वैल्यू हो जाएगी एंड प्लस यहाँ पे देखिए हो जाएगा, सॉरी प्लस नहीं माइनस हो जाएगा हमारा j और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 9 माइनस हो जाएगा हमारा 9 एंड प्लस हो जाएगा k। राइट, तो यहाँ से देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी 3a माइनस 2 इक्वल टू 0। ये वैल्यू होगी। ओके ना, अब देखिए हमारा वेक्टर जो है इसकी वैल्यू 0 है तो इसके ईच पार्ट के जो कंपोनेंट होंगे उनकी वैल्यू 0 हो जाएगी। राइट ना, तो यहीं पे हम देखिए राइट करते हैं और यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा 6 माइनस 9a इक्वल्स टू 0। यही वैल्यू हो जाएगी। यहाँ से हो जाएगा हमारा देयरफॉर 9a इक्वल्स टू 6 या a की वैल्यू हो जाएगी हमारे 6/9। 3 से डिवाइड हो रहा है 2 टाइम और ये 3 टाइम। देखिए a का वैल्यू हो जाएगा हमारा 2/3। ठीक है ना, ये हमारा वैल्यू हो जाएगा वेक्टर a का बोथ केसेस, सॉरी वैल्यू ऑफ a का बोथ केसेस के लिए जब हमारे वेक्टर्स परपेंडिकुलर एंड पैरेलल होंगे। तो हमने फर्स्ट में फाइंड आउट कर लिया परपेंडिकुलर के लिए और सेकेंड में पैरेलल के लिए। कवर हो गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कह रहा है कि फाइंड अ यूनिट वेक्टर नॉट वेक्टर ओके पैरेलल टू द xy प्लेन एंड परपेंडिकुलर टू द वेक्टर 4i माइनस 3j प्लस k। तो यहाँ पे देखिए हम फर्स्टली क्या करते हैं कि हम एक वेक्टर फाइंड आउट करते हैं जो हमारा पैरेलल टू xy प्लेन है। अभी हम यूनिट वेक्टर नहीं कंसीडर करेंगे।
राइट। तो यहाँ पे देखिए जो भी हमारा वेक्टर पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन होगा तो उसका जो के कंपोनेंट है उसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी 0, ठीक है ना। बिकॉज हमने आपको बताया था कि कोई भी हमारा पॉइंट है अगर उसके हम कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना चाहते हैं फ्रॉम एक्स वाई प्लेन तो हमारा जेड कोऑर्डिनेट जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है। जो भी हमारा डिस्टेंस फ्रॉम प्लेन एक्स वाई ऑफ दैट पॉइंट होता है वही हमारा जेड कोऑर्डिनेट होता है। तो कह रहे हैं कि एक्स वाई के पैरेलल है तो इनका जो डिस्टेंस होगा वो 0 हो जाएगा, राइट। तो इसका जो हमारा के कंपोनेंट होगा वो 0 हो जाएगा। चलिए राइट करते हैं हम इसको। यहाँ पे देखिए हम राइट करेंगे लेट अ वेक्टर पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन बी। इसको देखिए हम राइट करते हैं ए आई कैप प्लस बी जे कैप, ये हो गया हमारा, राइट। अब ये देखिए जो हमारा वेक्टर है, ओके ना, ये इसके परपेंडिकुलर होगा, ठीक है ना। तो इसके हम देखिए बोथ का हम प्रोडक्ट वैल्यू हमें 0 मिलेगी तो उसको हम राइट करेंगे डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू 0 मिलेगी जब ये परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है ना। क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू 0 नहीं होगी। अब ये देखिए हो गया हमारा। अब यहाँ पे हम देखिए राइट करेंगे सिंस ए आई कैप प्लस बी जे कैप परपेंडिकुलर टू वेक्टर 4i माइनस 3j प्लस के, ठीक। इसके देयरफॉर यहां से देखिए अब हो जाएगा हमारा ए आई कैप प्लस बी जे कैप डॉट 4i कैप माइनस 3j कैप प्लस के कैप इक्वल्स टू 0, ये होगा हमारा। अब इसको देखिए हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 4a माइनस 3b इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे हम देखिए क्या करते हैं कि यहाँ पे हमारे 2 अननोन वेरिएबल है a एंड b। तो यहाँ पे देखिए एनी वन की वैल्यू हम अदर के फॉर्म में फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए हम वेक्टर b की वैल्यू a के फॉर्म में फाइंड आउट करते हैं। ये देखिए हमारा इंप्लाई करेगा b इक्वल्स टू 4a अपॉन 3, ये हमारी वैल्यू हो जाएगी। अब इस वैल्यू को हम इसमें पुट कर लेंगे, ओके ना। ये हो गया हमारा। यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देन वेक्टर ए आई कैप प्लस बी जे इक्वल्स टू, ये देखिए हो जाएगा हमारा ए आई कैप प्लस यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा 4a अपॉन 3j कैप। अब इसका देखिए हम 3 जो है कॉमन एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी 1 अपॉन 3 का देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा 3a आई कैप प्लस हो जाएगा हमारा 4a जे कैप। ये जे कैप होना चाहिए, हमने आई कैप कर लिया है जे कैप, ओके ना। ये हो जाएगा हमारा 4a जे कैप, ये होगा। हम यहाँ से देखिए ए भी कॉमन कर सकते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा और a अपॉन 3i प्लस 4j कैप। अब ये देखिए जो हमारा वेक्टर है, ठीक है ना। अब इसका हम यूनिट वेक्टर फाइंड आउट कर लेंगे बिकॉज यही वो हमारा वेक्टर है जो एक्स वाई प्लेन के पैरेलल है, ठीक है, और इसके परपेंडिकुलर है। अब यहाँ पे देखिए हम राइट करते हैं नाउ यूनिट वेक्टर इक्वल्स टू, अब ये देखिए हो जाएगा हमारा a अपॉन 3 ब्रैकेट ओवर 3i कैप प्लस 4j कैप एंड अपॉन देखिए हो जाएगा हमारा मॉडुलस ऑफ दिस वैल्यू। यहाँ पे हो जाएगा हमारा मॉडुलस ऑफ a अपॉन 3 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 3i कैप प्लस 4j कैप, ओके ना। ये हमारा देखिए यूनिट वेक्टर की वैल्यू हो जाएगी। और देखिए आपको अगर ये समझ में नहीं आ रहा हो तो मैं आपको बता देता हूँ। अब देखिए कोई भी हमारा वेक्टर होता है, अब इसके डायरेक्शन में हम यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करते हैं तो इसका देखिए जो हमारा वैल्यू होता है ये होता है हमारा वेक्टर ए अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए, यही हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। अब इसी को हम देखिए फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ से ये हमारा डिलीट हो जाएगा। चलिए अब देखिए इसकी हम वैल्यू राइट करेंगे। तो यहाँ से देखिए हमारा a अपॉन 3 तो एज इट इज ही रहेगा, ये जो हमारी वैल्यू है ये भी एज इट इज ही रहेगी, ओके दिस मच। और यहाँ पे देखिए जो हमारा a अपॉन 3 है ये भी हमारे स्केलर ही है तो इनका मॉडुलस वैल्यू हमें फाइंड आउट नहीं करना है। ये हो गया हमारा a अपॉन 3। अब इसका देखिए जब हम मॉडुलस वैल्यू राइट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 3 स्क्वायर प्लस हो जाएगा हमारा 4 स्क्वायर। ये देखिए हमारा a अपॉन 3 से a अपॉन 3 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हमारी वैल्यू हो जाएगी 3i कैप प्लस 4j कैप और अपॉन देखिए जो हमारी वैल्यू है ये हो जाएगी हमारी प्लस माइनस 5। इसको हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं
प्लस माइनस 5। ये वैल्यू हमारी देखिए 25 हो जाएगी और स्क्वायर रूट हो जाएगा हमारा 5। तो यही देखिए हो जाएगा हमारा यूनिट वेक्टर पैरेलल टू XY प्लेन एंड परपेंडिकुलर टू दिस गिवन वेक्टर। ओके ना, तो यही देखिए हो जाएगा हमारा आंसर इसका। ये भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए कह रहे हैं कि बाय वेक्टर मेथड ऑब्टेन द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 6 4 4 फ्रॉम द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2 1 2 एंड 3 1 एंड 4। अब देखिए इसका एक फार्मूला होता है जो हमने आपको देखिए एक्सप्लेनेशन के पार्ट में नहीं एक्सप्लेन करा था, बट हम यहाँ पे बताते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारा क्या है कि एक स्ट्रेट लाइन है जो हमारे 2 पॉइंट से पास हो रही है, और यहाँ पे एक देखिए हमारा पॉइंट है C। इसका हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करना है फ्रॉम द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द वेक्टर A एंड B। तो इसका देखिए हमारा जो फार्मूला होता है डिस्टेंस का या परपेंडिकुलर डिस्टेंस का, ये देखिए होता है हमारा A क्रॉस B प्लस B क्रॉस C प्लस C क्रॉस A अपॉन होता है हमारा B माइनस A। राइट, तो यही देखिए, हाँ इसका मॉडुलस वैल्यू आप कर लीजिएगा, ठीक है ना, इसका मॉडुलस वैल्यू यही होता है हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फार्मूला। तो ये देखिए जो हमारे ये कोऑर्डिनेट्स गिवन है पॉइंट्स के, ये हमारे A एंड B हो जाएंगे और ये हमारा पॉइंट हो जाएगा C, ठीक है ना, और इनको हम इनके पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में राइट करने वाले हैं यहाँ पे। तो चलिए राइट करते हैं हम इसको। चलिए यहाँ पे देखिए हम राइट करेंगे तो यहाँ पे सॉल्यूशन का पार्ट हो जाएगा, वेक्टर A का हमारा वैल्यू हो जाएगा 2i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप। वेक्टर B का वैल्यू हो जाएगा हमारा 3i कैप माइनस j कैप प्लस 4k कैप। एंड यहाँ पे जो हमारा वेक्टर C है इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा हमारा 6 4 एंड 4 है, तो इसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा हमारा 6i माइनस 4j प्लस 4k। ये हो गया हमारा। अब देखिए यहाँ से अब हम A क्रॉस B की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। चलिए तो A क्रॉस B के लिए देखिए हमारा हो जाएगा i कैप j कैप एंड k कैप। A के हमारे कंपोनेंट हो जाएंगे 2 1 2, B के कंपोनेंट हो जाएंगे हमारे 3 1 एंड 4। मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए हो जाएगा हमारा 4 और ये -2 है, माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो +2 हो जाएगा। यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी 6i कैप, माइनस हो जाएगा हमारा यहाँ पे j कैप, इसका देखिए हो जाएगा 8 एंड -6, ये हो जाएगा 2। राइट, तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी -2j कैप। के वाले टर्म को हम कंसीडर करते हैं तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी -2 एंड -3, तो वैल्यू हो जाएगी -5। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा -5 के कैप। इसको हम देखिए इसलिए कर रहे हैं कि हमें थोड़ा सा ज्यादा टाइम ना लगे, ठीक है ना, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। तो यहाँ से देखिए जो हमारा A क्रॉस B का वैल्यू मिल रहा है ये हो जाएगा हमारा 6i कैप माइनस 2j कैप एंड -5k कैप। राइट, ये वैल्यू हो गई। चलिए अब हम B क्रॉस C की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। B क्रॉस C, अब यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा B क्रॉस C, इसके लिए देखिए हो जाएगा हमारा i कैप j कैप k कैप। B के कंपोनेंट हो जाएंगे हमारे 3 1 एंड 4। वेक्टर C के कंपोनेंट हो जाएंगे हमारे 6 4 एंड 4। इसको भी हम देखिए शॉर्टली ही सॉल्व करेंगे। चलिए यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा -4 और ये +16 हो जाएगा, बिकॉज देखिए -4 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -16 और ये इस पे माइनस साइन एक हमारा आएगा तो ये +16 हो जाएगा और ये -4, तो वैल्यू हो जाएगी हमारी यहाँ पे 12i कैप। अब देखिए हो जाएगा हमारा 12 और ये -24, तो वैल्यू आएगी -12 और इसका पोजीशन होता है हमारा माइनस, यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी 12j कैप। राइट, अब के कैप को कंसीडर करेंगे तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी -12 और ये हो जाएगा हमारा +6, तो वैल्यू हो जाएगी हमारी -6k। ये हो जाएगा देखिए हमारा -6k कैप। राइट, तो इसको भी हम यहाँ पे राइट कर लेंगे। ये हो जाएगा हमारा 12i प्लस 12j एंड माइनस हो जाएगा हमारा 6k। ये वैल्यू हो गई। अब हम यहाँ पे C क्रॉस A की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। इसके लिए देखिए हो जाएगा हमारा i कैप j कैप k कैप। C के हमारे कंपोनेंट है 6 4 एंड 4 एंड A के कंपोनेंट है हमारे 2 1 2। ये वैल्यू हो गई। चलिए तो यहाँ से देखिए I को कंसीडर करेंगे तो ये देखिए हो जाएगा हमारा -8 और ये हो जाएगा हमारा -4, तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी -12 i कैप। इनका पोजीशन माइनस होता है। चलिए इसको देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 2 जा 12 एंड 4 2 जा 8, 12 से हम 8 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो वैल्यू आ जाएगी +4
और इसका पोजीशन होता है हमारा माइनस, ये हो जाएगा हमारा -4j। के को कंसीडर करते हैं 6 एंड +8, ओके ना। देखिए -8 होगा और -9 का मल्टीप्लाई होगा तो ये +8 हो जाएगा और ये +6, यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी +14 के कैप, ये वैल्यू हो गई। और यहीं पे देखिए हम b माइनस ए की भी वैल्यू राइट कर लेंगे, ओके ना। तो हम यहाँ पे राइट करते हैं वेक्टर b माइनस वेक्टर a, इसका देखिए जो हमारा वैल्यू होगा डायरेक्टली इसको राइट करते हैं। देखिए b है, इसमें से a सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, राइट कर देते हैं नहीं तो दिक्कत होगा आपको। चलिए 3i कैप माइनस j एंड प्लस हो जाएगा हमारा यहाँ पे 4k कैप, सॉरी अब इसको माइनस कर लेंगे तो ये देखिए हो जाएगा हमारा -2i कैप माइनस j कैप माइनस 2k कैप। इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए 3i है एंड -2i है, वैल्यू हो जाएगी हमारी i कैप माइनस j एंड माइनस j, वैल्यू हो जाएगी हमारी -2j, ये वैल्यू हो गया। और यहाँ पे देखिए +4k है -2k है तो वैल्यू हो जाएगी हमारी यहाँ पे 2k, ये वैल्यू हो गई, राइट। अब ये देखिए जो हमारा c क्रॉस a है इसकी वैल्यू हमें चाहिए तो इसको हम राइट कर लेते हैं -12i कैप -4j कैप एंड प्लस हो जाएगा हमारा 14k कैप, और इसकी वैल्यू आ गई देखिए हमारा i -2j प्लस 2k। हमने ऑल वैल्यूज यहाँ पे राइट कर लिए बिकॉज हमें यूज करना है इसको। अब देखिए ये हो गया हमारा, अब यहाँ पे हम राइट करेंगे द परपेंडिकुलर distance of point C from straight line joining points A and B will be, ये देखिए हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल्स टू, ये हो जाएगा हमारा मॉडुलस ऑफ वेक्टर A क्रॉस B प्लस B क्रॉस C प्लस C क्रॉस A अपॉन B माइनस A, राइट। यहाँ पे देखिए हमने फार्मूला राइट कर लिया, अब इसमें हम वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व करेंगे। चलिए अब ये देखिए हमारा डिलीट हो गया, वैल्यू पुट करते हैं इसमें तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल्स टू मॉडुलस वैल्यू ए क्रॉस बी का देखिए वैल्यू हमारा है यहाँ पे 6i कैप -2j -5k कैप एंड इसका देखिए वैल्यू हो जाएगा हमारा +12i कैप +12j कैप एंड माइनस हो जाएगा हमारा यहाँ पे 6k कैप। और देखिए ये जो हमारा है सी क्रॉस ए की वैल्यू ये हमारा है -12i कैप -4j कैप एंड +14k कैप एंड अपॉन देखिए हमारा जो वैल्यू है ये हो जाएगा i -2j एंड +2k, ये वैल्यू होगा और ये हो जाएगा हमारा मॉड, राइट ना। अब इसको हम यहाँ से हटा लेते हैं, चलिए सॉल्व करते हैं अब इसको हम लोग। अब देखिए 6i है एंड 12i है, ये हो जाएगा हमारा, चलिए तो कैंसिल हो रहा है, इसको कैंसिल कर लेते हैं तो यहाँ से वैल्यू आ गई हमारी 6i कैप, राइट। अब j कैप वाले टर्म ये देखिए -2j -4j -6j एंड +12j, तो वैल्यू हो जाएगा हमारा +6j -5k -6k -11k एंड +14k, तो वैल्यू हो जाएगी हमारी यहाँ पे 3k कैप। न्यूमरेटर सॉल्व हो गया, डिनोमिनेटर को अब राइट कर लेंगे हम यहाँ पे। डिनोमिनेटर देखिए हो जाएगा हमारा i -2j एंड +2k, और इसका हमें मॉडुलस वैल्यू फाइंड आउट करना है, ये हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब देखिए हमारा मॉड जो है इस वैल्यू का, तो अब हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ का हम सेपरेटली यहाँ पे मॉड वैल्यू राइट कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा मॉड 6i कैप +6j कैप +3k कैप एंड अपॉन हो जाएगा हमारा मॉड ऑफ i -2j +2k। अब इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा रूट ओवर वैल्यू 6 स्क्वायर +6 स्क्वायर +3 स्क्वायर एंड अपॉन देखिए हो जाएगा हमारा 1 स्क्वायर +-2 स्क्वायर +2 स्क्वायर,
ये वैल्यू होगी। तो यहाँ से देखिए जब हम इसको सॉल्व करेंगे, आप सॉल्व कीजिएगा, यहाँ पे देखिए जो हमारी वैल्यू है ये 81 आएगी। ओके ना, तो बोथ को हम यहाँ पे रूट ओवर साइड कर सकते हैं। ये देखिए हो जाएगा हमारा 81 और ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 9। 9 से डिवाइड करेंगे तो ये 9 हो जाएगा रूट ओवर 9, राइट। तो यहाँ से देखिए जो हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी ये रूट ओवर 9 इक्वल टू हो जाएगी हमारी 3। ठीक है ना, तो ये हमारा वैल्यू हो जाएगा इस क्वेश्चन का, नोट कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम देखिए क्वेश्चन नंबर 25 हमारा है, कह रहे कि गिवन वेक्टर a इक्वल्स टू 1/7 2i plus 3j plus 6k and vector b equals to 1/7 3i minus 6j plus 2k and vector c equals to 1/7 6i plus 2j minus 3k, where i cap, j cap and k cap being a right-handed orthogonal system of unit vectors in space, then show that vector a, b and c is also another system of unit vectors म्यूचुअली परपेंडिकुलर। दैट मीन्स हमें यहाँ पे शो करना है कि देखिए जो हमारे ए बी सी है ये भी यूनिट वेक्टर है और ये भी आपका देखिए राइट हैंडेड ट्रायड सिस्टम को फॉर्म करते हैं। कहने का मतलब ये कि जो हमारे वेक्टर ए बी सी है, अगर हम इनके यूनिट वेक्टर की वैल्यू फाइंड आउट करें, सॉरी इनके मॉडुलस की वैल्यू फाइंड आउट करें तो हमें 1 मिलना चाहिए। और यहाँ पे देखिए ए डॉट बी, बी डॉट सी एंड सी डॉट ए की वैल्यू इक्वल टू 0 होना चाहिए, बिकॉज ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर होना चाहिए जब ये ट्रायड राइट हैंडेड सिस्टम फॉर्म करते हैं तो। ठीक है, और साथ ही साथ ए क्रॉस बी की वैल्यू सी के इक्वल होना चाहिए, बी क्रॉस सी की वैल्यू ए के इक्वल होना चाहिए एंड सी क्रॉस ए की वैल्यू बी के इक्वल होना चाहिए। तो इतनी वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है जब हम ये शो कर पाए कि जो हमारे वेक्टर ए बी सी है ये भी हमारे यूनिट वेक्टर है एंड म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं यहाँ पे। यहाँ पे देखिए वेक्टर ए बी एंड सी की वैल्यू गिवन है। फर्स्टली हम वेक्टर ए के मॉडुलस वैल्यू को राइट करते हैं। यहाँ पे हम अगेन जो है वेक्टर ए बी एंड सी को यहाँ पे राइट नहीं कर रहे हैं, आप राइट कर लीजिएगा, उसके बाद ही सॉल्व कीजिएगा। ठीक है ना, अब देखिए जब हम मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए की वैल्यू राइट करेंगे तो हो जाएगा हमारा 1/7 रूट ओवर। अब देखिए हो जाएगा कॉफिशिएंट ऑफ आई स्क्वायर तो हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस कॉफिशिएंट ऑफ जे स्क्वायर ये हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस कॉफिशिएंट ऑफ के स्क्वायर तो ये हो जाएगा हमारा देखिए 6 स्क्वायर, राइट। तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 1/7 रूट ओवर। यहाँ देखिए 2 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 4, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 एंड 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 1/7 रूट 49, राइट। और सॉल्व करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 1, बिकॉज रूट 49 का वैल्यू हो जाएगा 7 एंड 7/7 हो जाएगा हमारा 1। ओके, उसी तरह से हम वेक्टर बी के भी मॉडुलस वैल्यू को राइट करेंगे तो यहाँ पे भी देखिए हो जाएगा हमारा 1/7 रूट ओवर स्क्वायर ऑफ कॉफिशिएंट ऑफ आई जे एंड के। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस माइनस 6 स्क्वायर एंड प्लस हो जाएगा 2 स्क्वायर। यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 1/7 रूट ओवर 9 प्लस 36 प्लस 4। यहाँ से भी वैल्यू हो जाएगी हमारी 1/7 रूट ओवर 49। इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखिए हो जाएगा हमारा 7/7 तो वैल्यू हो गई 1, राइट। अब यहाँ पे हम मॉडुलस ऑफ वेक्टर सी की वैल्यू राइट करते हैं। यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा 1/7 रूट ओवर, इसके देखिए कॉफिशिएंट्स यहाँ पे है तो ये हो जाएगा हमारा 6 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर एंड प्लस हो जाएगा हमारा माइनस 3 स्क्वायर। इसको भी हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1/7 रूट ओवर देखिए हो जाएगा 36 प्लस 4 प्लस 9। यहाँ से भी वैल्यू हो जाएगी हमारी 1/7 रूट ओवर 49, इसकी भी वैल्यू हो जाएगी हमारी देखिए 1। तो यहाँ पे देखिए हमने ये तो शो कर लिया कि जो हमारे एबीसी है ये यूनिट वेक्टर है। अब इनके हम डॉट प्रोडक्ट को फाइंड आउट करते हैं। चलिए ये हो गया हमारा यहाँ से डिलीट। अब नाउ हम करेंगे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल, तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा 1/7 एंड ब्रैकेट ओवर वैल्यू हो जाएगी हमारी 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप। डॉट प्रोडक्ट है हमारा तो हो जाएगा 1/7 एंड वेक्टर बी की वैल्यू है हमारी 3i कैप माइनस 6j कैप प्लस 2k कैप, राइट। अब मल्टीप्लाई करते हैं इनको, इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेंगे। चलिए अब यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा 1/49, 2 का 3 में मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 6, 3 का देखिए यहाँ पे हमारा -6 में मल्टीप्लाई होगा तो -18 एंड 6 का 2 में मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा हमारा 12। अब यहाँ पे देखिए 12 प्लस 6 हमारा 18 एंड -18 तो इसकी वैल्यू हो गई हमारी 0। यहाँ पे देखिए a डॉट बी की वैल्यू हो गई
0, राइट। अब हम बी डॉट सी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। जैसे जैसे देखिए हमें वैल्यू यहाँ पे शो करनी है, हम ईच एंड एवरी वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। चलिए ये हो गया, नोट कर लीजिए आप। अब यहाँ पे हम राइट करेंगे वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी, जिसका वैल्यू हो जाएगा हमारा 1/7। वेक्टर बी का वैल्यू है देखिए हमारा 3i कैप माइनस 6j प्लस 2k, ये वैल्यू हो गई। और यहाँ पे हो जाएगा हमारा डॉट 1/7। वेक्टर सी का हमारा देखिए वैल्यू है 6i प्लस 2j माइनस 3k। ओके ना। अब इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पे। यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा 1/49 ब्रैकेट ओवर 6 3 जा हो जाएगा हमारा 18 माइनस 6 2 जा हो जाएगा हमारा 12, 2 माइनस 3 है मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा -6। यहाँ पे भी देखिए वैल्यू हो रही है 0, तो इसका भी वैल्यू हो गया हमारा 0। तो बी डॉट सी की भी वैल्यू हो गई हमारी 0, राइट। अब हम देखिए सी डॉट ए की वैल्यू राइट करते हैं। यहाँ से हो जाएगा हमारा 1/7। वेक्टर सी का वैल्यू है हमारा 6i प्लस 2j माइनस 3k कैप इंटू हो जाएगा हमारा 1/7। वेक्टर सी के देखिए हो गया ये हमारा कंपोनेंट। अब आई के राइट करने हैं, सॉरी ए के राइट करने हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 2i प्लस 3j एंड प्लस 6k, ये होगा हमारा, राइट ना। इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। चलिए हमारा डिलीट हो गया। अब यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा c डॉट ए इक्वल्स टू 1/49 मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए 6 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा +12, 2 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे +6, माइनस 3 का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे -18। इसका भी देखिए जो हमारा वैल्यू है ये 0 हो गया है, राइट। तो सी डॉट ए का भी वैल्यू हमारा 0 हो गया। तो हमने ये शो कर लिया कि जो हमारे वेक्टर ए बी सी है ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। अब हमें यहाँ पे देखिए ए क्रॉस बी की वैल्यू इक्वल टू सी शो करना है एंड बी क्रॉस सी ए के इक्वल एंड सी क्रॉस ए बी के इक्वल, ये हो गया हमारा। चलिए अब इसको हम यहाँ से हटाते हैं। नाउ हम राइट करेंगे यहाँ पे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। अब इसके लिए देखिए जो हमारी वैल्यू है, ये जो हमारे देखिए जो स्केलर वैल्यूज है ये तो हमारे इस तरह से मेंशन हो जाएंगी 1/7, ठीक है, और इंटू 1/7। अब यहाँ पे हम देखिए इसको राइट करेंगे, तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा आई कैप जे कैप एंड के कैप, ये हो गया। अब इसमें देखिए हमारे कंपोनेंट हो जाएंगे ए के, तो हो जाएगा हमारा 2 3 एंड 6। बी के कंपोनेंट हो जाएंगे हमारे 3 -6 एंड 2, राइट, ये वैल्यू होगी। चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो देखिए हो जाएगा हमारा 1/49। यहाँ पे देखिए दिस मच इस तरह से कर लेते हैं, ये हो गया हमारा। अब देखिए ये हो जाएगा हमारा 3 2 जा 6 और ये हो जाएगा हमारा +36। इसको हम ऐड करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 42 आई कैप। इसका हम देखिए जे को कंसीडर करते हैं तो इनका पोजीशन होता है हमारा नेगेटिव। मल्टीप्लाई करते हैं, पहले देखिए 2 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो +4 एंड 3 का हम 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा -18। तो -18 एंड +4, माइनस वैल्यू हो जाएगी 14 और माइनस इसका पोजीशन होता है तो प्लस हो जाएगा हमारा 14 जे कैप, राइट। अब ये देखिए हो गया हमारा प्लस के। अब इसको कंसीडर करेंगे, -6 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखिए हो जाएगा हमारा -12 और ये देखिए हो जाएगा हमारा 3 3 जा 9 और माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो -9, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 12 -12 एंड -9 -21। ओके, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी -21 की कैप। और यहाँ से देखिए हमारा 7 कॉमन है, राइट, हम 7 कॉमन कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी हमारी 1/49 इंटू हो जाएगा 7, ओके। और यहाँ पे ब्रैकेट में वैल्यू आ जाएगी हमारी, देखिए 7 इसका हम कॉमन लेंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारी 6i कैप प्लस 2j कैप एंड माइनस हो जाएगा हमारा 3k कैप। तो यहाँ से देखिए 7 से हमारा 49 जो है वो 7 टाइम डिवाइड हो जाएगा, ओके ना। तो अब यहाँ पे देखिए इसको हम राइट कर लेते हैं। ये जो हमारी वैल्यू है ये हो जाएगी हमारी 1/7 ब्रैकेट ओवर 6i प्लस 2j माइनस 3k। और ये देखिए जो हमारी वैल्यू है ये वेक्टर सी की है, ओके ना। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देयरफॉर ए क्रॉस बी इक्वल्स टू सी, ये हो गया। अब देखिए हमारे जो रेस्ट टू वैल्यूज है जो यहाँ पे आपको शो करना है कि बी क्रॉस सी इक्वल्स टू ए एंड सी क्रॉस ए इक्वल्स टू बी, ये अब हम आपको छोड़ते हैं, इसी तरह से आपको करना है। और जब वो हो जाएगा हमारा
ये देखिए जो हमारे है सिस्टम, ये आप कह सकते हैं। देयरफॉर यहाँ पे हम सिमिलरली करके राइट कर देते हैं, आप लोग राइट कर लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है ना। सिमिलरली हो जाएगा, देखिए हमारा B क्रॉस C इक्वल्स टू वेक्टर A एंड C क्रॉस A इक्वल्स टू वेक्टर B। यहाँ से हम देखिए राइट कर लेंगे, देयरफॉर वेक्टर A, वेक्टर B एंड वेक्टर C आर यूनिट vectors and mutually perpendicular and forming a another वेक्टर ट्रॉयड सिस्टम। ओके ना, ये देखिए हो जाएगा हमारा राइट। इसको आप फाइंड आउट कर लीजिए, उसके बाद आप राइट कर लीजिएगा कि हमारे यूनिट वेक्टर है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, और ये हमारे एक वेक्टर ट्रायड राइट हैंडेड सिस्टम को फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। 26 है हमारा, ए बी एंड सी रिप्रेजेंट्स थ्री साइड्स BC, CA and AB of a triangle ABC such that modulus of A equals to 13, modulus of B equals to 14 and modulus of C equals to 15, then find angle C। तो यहाँ पे देखिए हम लोग जो ट्रिगोनोमेट्री का एक फार्मूला है उसको हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। ओके ना, तो चलिए इसको हम राइट करते हैं। यहाँ पे देखिए हमारा फार्मूला होता है cos C इक्वल्स टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर अपॉन 2AB। यहाँ पे आप इसको वेक्टर फॉर्म कर लीजिएगा, ये हमारा जो होता है ये मॉडुलस का प्रोडक्ट वैल्यू होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसको हम यूज करेंगे, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा cos C इक्वल्स टू, ये जो हमारी वैल्यू है देखिए इसे हम राइट कर सकते हैं मॉडुलस ऑफ A स्क्वायर प्लस हो जाएगा हमारा यहाँ पे मॉडुलस ऑफ B स्क्वायर माइनस हो जाएगा हमारा मॉडुलस ऑफ C स्क्वायर एंड अपॉन देखिए हो जाएगा हमारा 2 मॉडुलस ऑफ A मॉडुलस वैल्यू ऑफ वेक्टर B। तो यहाँ से देखिए अब हमारा जो वेक्टर मॉडुलस ऑफ वेक्टर A की वैल्यू है 13, इसका स्क्वायर वैल्यू हो जाएगा हमारा 169 प्लस देखिए जो हमारा वेक्टर B है इसका मॉडुलस वैल्यू है 14, इसका स्क्वायर वैल्यू हो जाएगा हमारा 196 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा माइनस 15 का स्क्वायर वैल्यू हो जाएगा 225 एंड अपॉन देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू 13 इंटू 14, ये वैल्यू हो जाएगी और यहाँ पे हो गया हमारा cos C। अब देखिए इसको हम ऐड कर लेंगे, यहाँ से देखिए 9 प्लस 6 हो जाएगा हमारा 15, 9 प्लस 5 हो जाएगा, सॉरी 9 प्लस 6 अगेन 15 एंड 1 कैरी हो जाएगा हमारा 16, 1 प्लस 1 2 एंड 1 कैरी हो जाएगा 3, ये वैल्यू हो गई 365 एंड माइनस हो जाएगा हमारा 225 एंड अपॉन जो हमारी वैल्यू है इसको एज इट इज रखते हैं 2 इंटू 13 इंटू 14, ये वैल्यू हो गई और यहाँ पे हो गया हमारा cos C। चलिए अब इसको हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। अब ये देखिए हो जाएगा हमारा cos C इक्वल्स टू, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखिए 5 से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 0, 6 से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे दैट इज 4 और यहाँ पे देखिए 3 से 2 सब्ट्रैक्ट होगा तो हो जाएगा 1, ये वैल्यू हो गई। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 2 इंटू 13 इंटू 14, यहाँ से देखिए 14 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये 10 टाइम डिवाइड हो जाएंगे राइट, एंड 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 5 टाइम डिवाइड हो जाएंगे। यहाँ से देखिए हमारा cos C का वैल्यू हो गया 5 अपॉन 13, C की वैल्यू हमें चाहिए तो C का देखिए वैल्यू हो जाएगा हमारा cos इनवर्स 5 अपॉन 13 राइट, तो ये देखिए हो जाएगा हमारा आंसर। 26 भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है कि A B C आर थ्री वेक्टर्स such that A dot B equals to A dot C and A cross B equals to A cross C and vector A is not equals to 0, then prove that vector B equals to vector C। तो यहाँ पे देखिए जो हमारे कंडीशंस गिवन है उन्हीं के हेल्प से हम इसको प्रूव करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए हम यहाँ पे राइट करते हैं। यहाँ पे देखिए हमारा है सिंस वेक्टर A डॉट वेक्टर B इक्वल है हमारा वेक्टर A डॉट वेक्टर C, इसको देखिए हम इस तरह से भी राइट कर सकते हैं वेक्टर A डॉट B माइनस वेक्टर A डॉट C इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 0। अब ये देखिए जो हमारी वैल्यू है इसको हम इस तरह से भी राइट कर सकते हैं वेक्टर A डॉट B माइनस C,
राइट, और इक्वल हो जाएगा हमारा यहाँ पे 0। अब देखिए यहाँ पे जब हमें टू वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट वैल्यू 0 मिल गया, इसका मतलब ये है कि या तो हमारा देखिए ये वेक्टर a इक्वल टू 0 है या b माइनस इक्वल टू 0 है, या हमारे वेक्टर a एंड b माइनस c जो है वो परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। तो यहाँ से देखिए हमारा राइट हो जाएगा दिस इंप्लाइज, यहाँ पे देखिए गिवन है कि a हमारा नॉट 0 है, चलिए राइट करते हैं a इक्वल्स टू 0 और b माइनस c इक्वल्स टू 0, ये हो जाएगा। और यहाँ पे हम राइट कर लेंगे वेक्टर a एंड वेक्टर b माइनस c, यहाँ पे एंड नहीं करते, परपेंडिकुलर करते हैं, वेक्टर a परपेंडिकुलर टू b माइनस c। बट यहाँ पे देखिए हमें गिवन है वेक्टर a इज नॉट इक्वल्स टू 0। जब ऐसा नहीं हो सकता है तो इससे हमें मिलेगा दिस इंप्लाइज, यहाँ पे हो जाएगा हमारा, तो ये दिस इंप्लाइज हम करेंगे b माइनस c इक्वल्स टू 0 और वेक्टर a परपेंडिकुलर b माइनस c। तो यहाँ से देखिए हमें मिल जाएगा दिस इंप्लाइज वेक्टर b इक्वल्स टू वेक्टर c और वेक्टर a परपेंडिकुलर वेक्टर b माइनस वेक्टर c। इसको हम कंसीडर कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेंगे। नाउ सिंस या आल्सो सिंस कर सकते हैं। ऑल्सो यहाँ पे देखिए हमें गिवन है वेक्टर a क्रॉस b इक्वल्स टू वेक्टर a क्रॉस वेक्टर c, ये वैल्यू हमें गिवन है। अब इसको देखिए हम राइट कर सकते हैं और वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b माइनस वेक्टर a क्रॉस वेक्टर c इक्वल्स टू 0। इस वैल्यू को देखिए हम इस तरह से भी राइट कर सकते हैं वेक्टर a क्रॉस b प्लस ब्रैकेट ओवर वेक्टर a क्रॉस माइनस वेक्टर c और इक्वल हो जाएगा हमारा 0। अब देखिए जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है उसके हेल्प से हम इसे राइट कर सकते हैं a क्रॉस वेक्टर b माइनस वेक्टर c इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे देखिए हमें क्रॉस प्रोडक्ट वैल्यू 0 मिल गई, तो इसका मतलब यह है कि या तो हमारा फर्स्ट वेक्टर इक्वल टू 0 है या सेकंड इक्वल टू 0 है, या हमारे जो बोथ वेक्टर है a एंड b माइनस c ये पैरेलल होंगे। ये देखिए हो जाएगा हमारा दिस इंप्लाइज वेक्टर a इक्वल्स टू 0 और वेक्टर b माइनस वेक्टर c इक्वल्स टू 0 और वेक्टर a पैरेलल टू वेक्टर b माइनस वेक्टर c, ये हो जाएगा हमारा। आप इसको राइट कर लीजिएगा बाय डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, ओके ना, या बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है ना। ये हो जाएगा हमारा रीजन, हमने इसको मेंशन कर लिया, ये हो गया हमारा। बट यहाँ पे देखिए हमारा गिवन है बट वेक्टर a इज नॉट इक्वल्स टू 0। यहाँ से देखिए हमारा हो जाएगा दिस इंप्लाइज b माइनस c इक्वल्स टू 0 और वेक्टर a पैरेलल टू वेक्टर b माइनस c। यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा दिस इंप्लाइज वेक्टर b इक्वल्स टू वेक्टर c और वेक्टर a पैरेलल टू वेक्टर b माइनस वेक्टर c, ऐसा हो जाएगा। और इसको हम कंसीडर कर सकते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए यहाँ पे हमने फाइंड आउट करा कि जो हमारा वेक्टर a है वो b माइनस सी के पैरेलल है, और इक्वेशन नंबर 1 में हमने फाइंड आउट करा था कि जो हमारा वेक्टर a जो है वो b माइनस सी के परपेंडिकुलर है। तो ऐसा देखिए होल्ड होगा ही नहीं, ठीक है ना, कि जो है सेमी वेक्टर के साथ ये पैरेलल हो जाए और परपेंडिकुलर हो जाए एक ही क्वेश्चन में या एक ही कंडीशन में, ठीक है ना। तो इससे देखिए हम राइट कर लेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, यहां से देखिए हो जाएगा हमारा वेक्टर b इक्वल्स टू वेक्टर c, ये हो जाएगा हमारा। बिकॉज यहां पे राइट कर लीजिएगा बिकॉज वेक्टर a पैरेलल b माइनस c एंड वेक्टर a perpendicular to b minus c does not hold, does not holds, ठीक है ना। ये बोथ जो है हमारा एक ही साथ एक ही वेक्टर के साथ ये पैरेलल भी हो जाए और ये परपेंडिकुलर भी हो जाए, ये हमारा जो है नेसेसरी नहीं है, ठीक है ना। तो यहां से देखिए हो जाएगा ये हमारा प्रूफ, ये भी कंप्लीट हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि इफ वेक्टर आर इक्वल्स टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, देन सो दैट फर्स्ट r cross I whole square equals to y square plus z square and second r cross I into r cross j plus xy equals to 0। ये देखिए मैं रिजल्ट शो करने हैं, चलिए शो करते हैं इसको हम लोग। यहाँ पे देखिए मैं r इक्वल्स जो वैल्यू गिवन है राइट कर लेंगे, ये हो जाएगा हमारा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ये हो गया हमारा। अब फर्स्ट के लिए हम सॉल्व करते हैं। नाउ वेक्टर r क्रॉस i, इसका देखिए हम वैल्यू राइट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा आई कैप जे कैप एंड के कैप। देखिए वेक्टर आर के हमारे कंपोनेंट जो है वो हो जाएंगे एक्स वाई जेड एंड आई कैप के हमारे कंपोनेंट हो जाएंगे 1 0 एंड 0, राइट। मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा आई और इसके देखिए जो हमारे बोथ चुक यहाँ पे नंबर है मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएंगे, ये हो जाएगा 0 एंड यहाँ पे हो जाएगा हमारा माइनस जे, इसके लिए देखिए हो जाएगा 0 माइनस वाई, यहाँ से हो जाएगा हमारा 0 माइनस वाई एंड प्लस हो जाएगा हमारा यहाँ पे के, राइट। यहाँ पे देखिए हो जाएगा, सॉरी हमने इसको रॉन्ग में मेंशन करा है, ओके ना, ये करेक्ट नहीं है, ठीक है। अभी देखते हैं, जे हमने यहाँ पे कंसीडर कर लिया, यहाँ से देखिए इसका मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 और ये माइनस जेड हो जाएगा, ओके ना। यहाँ पे 0 माइनस जेड होगा, करेक्ट कर लीजिएगा, 0 माइनस जेड। अब हम के को कंसीडर करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा 0 एंड माइनस वाई, यहाँ से हो जाएगा हमारा 0 माइनस वाई, यहाँ से देखिए जो हमारी वैल्यू होगी ये तो 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा जेड जे कैप और यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी माइनस वाई के कैप, ओके। तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी आर क्रॉस आई इक्वल्स टू जेड जे कैप एंड माइनस हो जाएगा हमारा वाई के कैप, ये वैल्यू होगी। अब इसके देखिए हम स्क्वायर वैल्यू को राइट करते हैं। नाउ यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा वेक्टर आर क्रॉस आई कैप स्क्वायर, ये जो हमारी वैल्यू है इसको देखिए हम राइट कर सकते हैं मॉडुलस ऑफ आर क्रॉस आई होल स्क्वायर, राइट। अब इसका देखिए हम मॉडुलस वैल्यू यहाँ पे राइट करेंगे, ये देखिए हो जाएगा हमारा रूट ओवर जेड स्क्वायर एंड प्लस हो जाएगा हमारा माइनस वाई स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा हमारा होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको देखिए जब हम सॉल्व करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारी जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर या वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो ये देखिए जो हमारा फर्स्ट रिजल्ट है ये प्रूव हो गया, ओके ना, ये हो गया हमारा फर्स्ट रिजल्ट प्रूव। अब हम सेकेंड रिजल्ट को यहाँ पे राइट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा आर क्रॉस आई का वैल्यू है जो हमने यहाँ पे फाइंड आउट करा है, इसको हम सेकेंड में डायरेक्टली यूज करेंगे, ठीक है ना। तो अब हम इसको यहाँ से देखिए हटा लेते हैं और सेकेंड के लिए यहाँ पे हम राइट करेंगे। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा सिंस वेक्टर आर क्रॉस आई इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा जेड जे कैप माइनस वाई के कैप, ओके ना। इसको देखिए हमने राइट कर लिया, अब इसको हम यहाँ से हटा लेते हैं, ये हो गया हमारा वैल्यू। आप राइट कर सकते हैं इसको फ्रॉम रिजल्ट फर्स्ट, ठीक है ना, फर्स्ट रिजल्ट से हमने इसको फाइंड आउट कर लिया। अब देखिए हो जाएगा हमारा आर क्रॉस जे कैप इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। यहाँ देखिए हो जाएगा हमारा आई कैप जे कैप एंड के कैप, आर के कंपोनेंट हमारे हैं एक्स वाई एंड जेड और जे के हो जाएंगे 0 1 0, ये हो जाएगा हमारा। चलिए सॉल्व करते हैं अब इसको हम। यहाँ पे देखिए आई हम कंसीडर कर लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा देखिए 0 एंड माइनस जेड, हो जाएगा हमारा 0 माइनस जेड और माइनस हो जाता है हमारा जे, तो इसका हम देखिए मल्टीप्लाई करेंगे 0 एंड 0 तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 0 एंड प्लस हो जाएगा हमारा यहाँ पे के कैप। अब देखिए हो जाएगा हमारा x और माइनस 0, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा x माइनस 0, राइट। तो यहाँ से देखिए जो हमारा वेक्टर r क्रॉस j की वैल्यू हो गई, ये हो गई हमारी माइनस जेड आई कैप एन, यहाँ से हो जाएगा हमारा प्लस x के कैप, ये वैल्यू हो गई हमारी। अब इसके हम LHS में पुट करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा LHS है हमारा वेक्टर r क्रॉस i डॉट प्रोडक्ट वेक्टर r क्रॉस j एंड प्लस एक्स वाई, इसकी वैल्यू हमें 0 शो करना है। चलिए यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं, तो देखिए इसका r क्रॉस i का जो हमारा वैल्यू है हमने यहाँ पे फाइंड आउट करा था, ये हो जाएगा हमारा जेड जे कैप एंड माइनस हो जाएगा हमारा वाई
के कैप, ये वैल्यू हो गई। ओके, और यहाँ पे देखिए जो हमारा आर क्रॉस जे है इसका हमारा वैल्यू यहाँ पे है माइनस जेड आई कैप एंड प्लस हमारा है एक्स के कैप एंड प्लस हो जाएगा हमारा यहाँ पे एक्स वाई। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं आप, तो देखिए जे कैप वाला टर्म हमारा यहाँ अवेलेबल नहीं है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। अब इसका देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। अब देखिए जेड जे है हमारा, ये हो गया 0। अब देखिए वाई के का हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो भी वैल्यू 0 और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी। यहाँ देखिए माइनस वाई है और ये प्लस एक्स है, यहाँ से हो जाएगा हमारा माइनस एक्स वाई और यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी प्लस एक्स वाई। ओके ना, ये वैल्यू हो गई और इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 0। यहाँ से देखिए जो हमारी वैल्यू थी आर क्रॉस आई कैप डॉट प्रोडक्ट आर क्रॉस जे कैप प्लस एक्स वाई, इसकी वैल्यू हो गई हमारी 0। ठीक है ना, यहाँ पे थोड़ा सा और इसको हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं तो हमारा RHS मिल गया है। ओके ना, ये भी हो गया हमारा प्रूफ। ठीक है, ये भी कंप्लीट हो गया। अब चलिए हम लोग अभी इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन 29 पे आते हैं। देखिए 29 हमारा कह रहा है कि फॉर एनी वेक्टर नॉट वेक्टर वेक्टर क्या ना, फॉर एनी वेक्टर a so that modulus value of a cross I square plus a cross j plus a cross k whole square equals to 2 modulus of a square। राइट, तो यहाँ पे देखिए जो हमारा वेक्टर a गिवन है इसको हम इसके कंपोनेंट के फॉर्म में यहाँ पे राइट करके इसको सॉल्यूशन करेंगे। यहाँ पे देखिए हम राइट कर लेते हैं, लेट वेक्टर a इक्वल्स टू a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप। ये हमने वेक्टर a फाइंड आउट कर लिया या हमने लेट कर लिया, तो हम क्या करते हैं कि इसके देखिए मॉडुलस वैल्यू का स्क्वायर वैल्यू भी हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा एंड मॉडुलस ऑफ वेक्टर a स्क्वायर इक्वल्स टू, इसका देखिए वैल्यू हो जाएगा हमारा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। ओके ना, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी। अब देखिए हम राइट करते हैं, नाउ a क्रॉस आई कैप, इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं। तो इसका देखिए जब हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा आई जे के, जो हमारे वेक्टर ए है इनको हम कंपोनेंट के फॉर्म में राइट करेंगे तो इनके देखिए कंपोनेंट हो जाएंगे a1 a2 a3 और यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा 1 0 0, ये वैल्यू हो जाएगी। तब देखिए जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा आई और यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 0, ये हो गया हमारा आई इंटू 0 एंड माइनस हो जाएगा हमारा यहाँ पे j। अब इसके लिए देखिए हम मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो 0 हो जाएगा और इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा a3, ये हो जाएगा हमारा 0 माइनस a3 एंड प्लस हो जाएगा हमारा यहाँ पे k कैप, इसका देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 एंड माइनस a2, यहाँ से हो जाएगा हमारा देखिए 0 माइनस a2। इसको देखिए जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी a3j और यहाँ से हो जाएगा हमारा माइनस a2k, ये हमारी वैल्यू हो जाएगी। राइट ना, तो यहाँ पे देखिए हम राइट कर लेंगे a क्रॉस आई कैप इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा a3j माइनस a2k। ये देखिए हमारा a क्रॉस आई का वैल्यू मिल गया। राइट, इसको हम यहाँ पे राइट कर लेंगे, a क्रॉस आई इक्वल हमारा वैल्यू मिला है a3j माइनस a2k। राइट, ये वैल्यू हो गई। अब चलिए हटाते हैं इसको, जो भी हमारे रिमेन वैल्यूज है उनको हम फाइंड आउट कर लेंगे। ओके ना, ये हो गया हमारा। अब ना हो जाएगा हमारा a क्रॉस j कैप, अब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो देखिए हो जाएगा हमारा आई जे के। हम इसको देखिए सिमिलरली भी राइट कर सकते हैं बट हम इसको फाइंड आउट करेंगे। ओके ना, यहाँ पे देखिए हो जाएगा a1 a2 a3, यहाँ हो जाएगा 0 1 एंड 0। तो यहाँ से देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी आई, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 0 माइनस a3 और यहाँ देखिए हो जाएगा हमारा j, तो इसके लिए देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी दिस मच एंड दिस मच, तो हो जाएगा 0 एंड प्लस k। राइट, k के लिए देखिए हो जाएगा हमारा a1 माइनस 0, यहाँ से हो जाएगा a1 माइनस 0। तो इसको देखिए जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें a क्रॉस j की जो वैल्यू मिलेगी ये हमारी वैल्यू मिलेगी माइनस a3i प्लस a1k कैप। ठीक है, a क्रॉस j भी हमारा देखिए हो गया, इसकी वैल्यू मिल गई हमें माइनस a3i कैप प्लस a1k, ये वैल्यू हो गई। चलिए अब इसको हम यहाँ से हटाते हैं। ओके, अब लास्ट जो हमारा रिजल्ट है
ए क्रॉस के कैप की वैल्यू, इसको फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा आई जे के कैप, यहाँ से हो जाएगा हमारा A1 A2 A3 0 0 1, ये हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा आई कैप, ये हो जाएगा हमारा A2 माइनस जीरो, यहाँ से हो गया हमारा A2 माइनस जीरो, माइनस हो जाएगा हमारा जे, राइट। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा A1 माइनस जीरो, यहाँ से वैल्यू हो जाएगी A1 माइनस जीरो एंड प्लस के इंटू ये वैल्यू हो जाएगी हमारी जीरो, ठीक है ना। तो ये वैल्यू हो गई। तो यहाँ से देखिए जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर के की जो हमारी वैल्यू मिलेगी ये हो जाएगी हमारी A2 आई कैप एंड माइनस हो जाएगा हमारा A1 जे कैप, ये वैल्यू हो गई। इसको भी देखिए हम राइट कर लेंगे, ए क्रॉस के इक्वल्स टू A2 आई माइनस A1 जे, ये वैल्यू हो गई हमारी। अब इसका देखिए जो हमारा RHS वैल्यू गिवन है उसको हम राइट करेंगे यहाँ पे, सॉरी RHS नहीं LHS, नाउ LHS, LHS देखिए हमें गिवन है मॉडुलस वैल्यू ऑफ वेक्टर A क्रॉस आई कैप होल स्क्वायर प्लस, यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा मॉडुलस ऑफ वेक्टर A क्रॉस J होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा हमारा मॉडुलस ऑफ वेक्टर A क्रॉस K कैप होल स्क्वायर, ये हमारा वैल्यू है। देखिए हमने सबके वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करे हैं। तो यहाँ पे देखिए जब हम A क्रॉस आई कैप का मॉडुलस वैल्यू राइट करेंगे तो हो जाएगा हमारा रूट ओवर A3 स्क्वायर प्लस माइनस A2 स्क्वायर और इसका हो जाएगा हमारा होल स्क्वायर। ओके, ये वैल्यू हो गई। प्लस यहाँ पे देखिए इसका जो हम वैल्यू है तो इसको राइट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा हमारा रूट ओवर माइनस A3 स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखिए हमारा है A1, तो यहाँ हो जाएगा हमारा A1 स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा हमारा इसका होल स्क्वायर भी, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा होल स्क्वायर एंड प्लस देखिए हमारा जो है ए क्रॉस के है तो इसका ये वैल्यू है तो यहाँ से हो जाएगा हमारा A2 स्क्वायर प्लस माइनस A1 स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा हमारा होल स्क्वायर, राइट। अब इसको देखिए जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से देखिए हमारी वैल्यू मिलेगी A3 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर, यहाँ से देखिए रूट जो हमारा है ये स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से वैल्यू आ जाएगी हमारी A3 स्क्वायर प्लस A1 स्क्वायर प्लस यहाँ से वैल्यू देखिए हो जाएगी हमारी A2 स्क्वायर प्लस A1 स्क्वायर, ये वैल्यू हो गई। इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए हमारे ईच जो टर्म है वो 2 टाइम आ रहे हैं, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 2 एंड ब्रैकेट ओवर वैल्यू हो जाएगी हमारी A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर और ये जो हमने वैल्यू फाइंड आउट करा था इसको आप कंसीडर कर लीजिए इक्वेशन नंबर 1। ये जो हमारी वैल्यू है देखिए मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर के इक्वल हो जाएगी, ओके ना। तो अब यहाँ से देखिए हम इसको राइट कर लेते हैं, ये सारे रिजल्ट अब हम यहाँ पे डिलीट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देन मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए क्रॉस आई कैप स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए क्रॉस जे कैप स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर ए क्रॉस जे कैप होल स्क्वायर इक्वल्स टू देखिए जो हमारी वैल्यू है ये हो जाएगी 2 एंड ये जो हमारी वैल्यू है ये फ्रॉम 1 है, ये हो जाएगा हमारा मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर। ओके, यहाँ पे आप सिंस कर लीजिएगा मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर इक्वल्स टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है। तो यही देखिए हमें रिजल्ट प्रूफ करना था, ये हो गया हमारा प्रूफ। और ये देखिए हमारे इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था, ये भी हो गया कंप्लीट, एक्सरसाइज भी हो जाती है कंप्लीट। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एक्सरसाइज के सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू।